Under health and physical education एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट इन B.Ed सेमेस्टर 4 आपका एक टॉपिक है पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से 2023 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। डिफाइन पॉल्यूशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विथ देयर काउज एंड इफेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आया है एयरबॉर्न डिजीज़ एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस। तो ये जो दोनों डिजीजेस हैं ये बेसिकली पॉल्यूशन की वजह से ही काउज होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट काउजेस एडवर्स चेंजेस। कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई सब्सटेंसेस जा रहा है और वो उसमें एडवर्स चेंजेस कर रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन कर रहा है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें आपका रहना प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर वो पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, वो केमिकल सब्सटेंसेस हो सकता है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, जैसे कि बहुत समय जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, या फिर जो हमारे व्हीकल से NOx निकलते हैं, SO2 निकलते हैं। ये फॉरेन सब्सटेंसेस भी हो सकता है या नेचुरल सब्सटेंसेस भी हो सकता है। फॉरेन सब्सटेंसेस में तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या फिर डोमेस्टिक पॉल्यूशन। बट जो नेचुरल सब्सटेंसेस की बात आती है तो इसमें जब कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन होता है या फिर जो ओशियन एरिया में आपका एरोसल फॉर्मेशन होता है, ये भी नेचुरल सब्सटेंसेस है जो कि पॉल्यूशन काउज करता है। इट मे हैव पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्स का मतलब यह है कि एक ऐसा सोर्स जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, किसी खास जगह से निकल रही है, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट वाटर निकल रहा है, आप वहाँ पे सीवियर लगा सकते हो, उसको ट्रीट करके फिर से डिस्चार्ज कर सकते हो। बट नॉन पॉइंट सोर्सेज की बहुत जगह से, जैसे खेतों से जो पानी रिसते हुए आ रहा है, उसमें भी तो पॉल्यूशन रहता है, केमिकल्स रहते हैं, तो फिर उसको करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इट कैन बी नॉइज सब्सटेंसेस। नॉइज सब्सटेंसेस का मतलब है कि कोई भी साउंड जो कि हमारे कानों की सुनने की क्षमता से ज़्यादा है, जैसे कि इसका 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर ये हार्म करता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बेसिकली टाइप होते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल, रेडियो एक्टिव, थर्मल, लाइट एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। ऑल्दो हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट इसका टाइप्स, काउज एंड इफेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन का टाइप्स, काउज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एयर पॉल्यूशन का भी डेफिनेशन यही होगा कि कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट, कंटामिनेंट जो कि एयर में जा रहा है और उसको दूषित कर रहा है या फिर उसमें एडवर्स चेंजेस कर रहा है, तो वो एयर पॉल्यूशन होता है। इसके बेसिकली 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस से मतलब ये है कि जो निकल रहा है और डायरेक्टली जाकर एयर को कंटामिनेटेड कर रहा है, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला SO2, CO2। वहीं पे सेकेंडरी पॉल्यूशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जो चिमनी वगैरह से निकल तो रहा है, फिर जाकर वो दूसरी चीज़ों से रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि आपने एक सुना होगा कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें से पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता था, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, ये जा कर के जो ओजोन लेयर है उसके साथ रिएक्ट करके बैड ओजोन का फॉर्मेशन करता है और उसमें फाइनली ओजोन होल का निर्माण करता है। तो जो एयर पॉल्यूशन है उसके बेसिक सोर्सेज हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हम घरों में पहले कोयला वगैरह जलाते थे, अब तो इसको रिप्लेस करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उज्ज्वला योजना के द्वारा। या फिर वुड्स, चारकोल, हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह, स्मोक जो कि चिमनी, व्हीकल या इंडस्ट्रियल से निकलता है। ये स्मोक का एक और है कि ये स्मोक आगे जा कर के ठंड के दिनों में फॉग के साथ मिलकर स्मोक बनाता है, और इसकी वजह से स्पेशली आप दिल्ली वाले एरिया में देखिएगा, जो हमारे नॉर्दर्न सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ में स्मोक का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है और ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ काउज करता है। एयर पॉल्यूशन से बेसिकली हमारा जो
ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये चीज़ कहा जाता है कि जो हमारा ये थर्ड पोल है, स्नो कवर, ये सारा पिघल जाएगा और इसकी वजह से जो सी वाटर लेवल है ये बढ़ेगा। दूसरा एक चीज़ जो एसिड रेन होता है जो कि SO2 की वजह से हो रहा है, ये सेकेंडरी पॉल्यूशन का ही टाइप है। एसिड रेन जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। थर्ड होता है रिस्पायरेटरी डिजीजेस जैसे कि अस्थमा। रिस्पायरेटरी डिजीज़ का एक कारण ये भी होता है कि जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 ये अफेक्ट करता है। थर्ड, लंग कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है। लंग कैंसर का एक और कारण होता है स्मोकिंग, ये भी याद रखिएगा। और एयर पॉल्यूशन में एक और चीज़ है स्टबल बर्निंग, जैसे कि अक्सर न्यूज़ में इस वक्त आता है कि जो हरियाणा और पंजाब एरिया है उसमें पराली जलाई जाती है और उस पराली की वजह से वहाँ का जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जा रहा है, सांस लेना दुभर हो जा रहा है। गवर्नमेंट वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एयर प्योरीफायर को लगा रही है या फिर पानी का छिड़काव कर रही है। नेक्स्ट पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कोई भी अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो कि वाटर में जाता है और हार्मफुल इफ़ेक्ट काउज करता है उसको, उसका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको डिप्लीट करता है। जो वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फिश, क्रोकोडाइल या फिर जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स है उनके लाइफ को हार्म करता है। तो इसके ना दो सोर्स होते हैं, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट डिस्चार्ज। पॉइंट सोर्सेज वो जिसका एक पार्टिकुलर पॉइंट एरिया होता है, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह से निकल रहा है डायरेक्टली वो डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्सेज में जैसे डोमेस्टिक वेस्ट हो जा रहा है या फिर एग्रीकल्चरल फार्मलैंड से आ रहा है या फिर कहीं और किसी जगह से वो रिसते हुए पानी आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन या फिर केमिकल्स को केमिकल वाला पानी होता है और जो कि फाइनल जो किसी वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर या ओशन में जाता है तो फिर वो वहाँ पे हार्म काउज करता है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में बताया जा चुका है कि जो कि इंडस्ट्रियल से जो पानी निकलता है वो दो टाइप का होता है। एक वैसा पानी होता है जो कि केमिकल्स को कंटेन करता है, जैसे कि कानपुर का जो टैनरी यानी चमड़े का उद्योग है उसमें से जो पानी निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स कंटेन करता है। या फिर पानी जो वहाँ से निकल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर का होता है और उसको जब डायरेक्टली वाटर में डिस्चार्ज किया जाता है तो ये वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और जलीय जीवों को यानी वाटर बॉडीज़ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको, उनके हेल्थ के लिए और उनके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर। एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर से मतलब ये है कि खेतों में जो हम सिंचाई करते हैं तो खेतों में हमारा सिंचाई के साथ साथ कुछ केमिकल्स का भी छिड़काव करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये पानी के साथ घुल जाते हैं और पानी के साथ घुल कर क्या होता है, नन पॉइंट सोर्स का निर्माण करते हुए नियर बाय जो भी वाटर बॉडीज़ होता है उसमें जाकर मिलता है और वहाँ से वो केमिकल्स का पानी में फ्लो करता है। इसकी वजह से डिजीज़ क्या क्या होते हैं, इसका सबसे बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट तो ये होता है कि ये एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और एक्वाटिक लाइफ के हार्मफुल होने की वजह से क्या होता है कि सबसे बड़ा एक फिनोमेनन होता है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्यों होता है, जब पानी में अचानक से आपका केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि एग्रीकल्चर जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उसकी वजह से पानी में अचानक से न्यूट्रिएंट लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ता है तो पानी के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं। वो ज़्यादा ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं, जो पानी में सूर्य की रोशनी होती है या फिर सनलाइट होता है उसको ब्लॉक करता है। उसको ब्लॉक करता है तो जो एकदम बटन लाइन में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका ऑक्सीजन सप्लाई भी रुकता है, सूर्य की रोशनी भी रुकती है और जिस वजह से उनका डेथ होना शुरू होता है। नेक्स्ट होता है कि ये पानी रिसते हुए कभी कभी ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेटेड करता है। ये पॉइंट सोर्सेज को तो जो वाटर बॉडीज़ है, ओपन वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर या ओशियन, इसको तो पॉल्यूटेड कर ही रहा है, ये रिसते हुए ग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट करता है और जिससे कि आपका जो पीने का पानी होता है वो अफेक्ट होता है। इससे वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया। नेक्स्ट आ गया सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन एक्चुअली में वाटर पॉल्यूशन और
एयर पॉल्यूशन दोनों का मिक्सअप आप देख सकते हो, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि खेतों से निकल रहे हैं या इंडस्ट्रियल से निकल रहे हैं वो जाकर सॉइल को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सेम विथ आपका जो हम क्या करते हैं, आसपास के जो खाली जगह होता है उस पे जाकर आप कचरा डंप करते हो। जब आप किसी जगह को वेस्ट डंप कर रहे हैं तो उससे भी वहाँ का जो उर्वरा शक्ति है या फिर वो जो लैंड है वो वेस्ट हो गया। ये क्या करता है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड करता है, उसको एक वेस्ट लैंड में बदल देता है। साथ ही जो सॉइल में जो पॉल्यूशन या केमिकल्स डंप होते हैं वो बारिश के पानी के साथ रिसते हुए आसपास के वाटर बॉडीज या फिर ग्राउंड वाटर को भी इफेक्ट करता है और एट द एंड बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया नॉइज़ पॉल्यूशन। कंटिन्यूसली इंडस्ट्रियल साउंड या फिर जो ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, अगर इसमें से 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड आ रही है तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण होता है। इससे क्या होता है, इंसान में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हाइपर टेंशन बढ़ता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। आप कंटिन्यूसली कोई लाउड साउंड को सुन रहे हो तो अचानक सबकी दिल की धड़कन बढ़ती है। जो सीनियर सिटीज़न होते हैं या जिनको दिल की बीमारी होती है उनका हाइपर टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर अचानक से उनको हार्ट अटैक जैसी भी स्थिति आ सकती है। तो दैट्स इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।